नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास है और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए इस साल की नई बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार आपदा प्रबंधक विभाग यानी कि एसडीआरएफ में नई भर्ती निकाली गई है 118 पदों पर, जिसमें दोस्तों आपको अलग अलग पद रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पोस्ट का नाम आप लोगों का होने वाला है रसोइया का, जलवाहक का, नाई का, धोबी का, झाड़ूकस का। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। और ये दोस्तों आपके लिए खास इसलिए है कि आप लोगों को इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है। ये आप लोगों का सीधी भर्ती होने वाला है। 10वीं पास के लिए बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को बिहार में रहकर नौकरी, सरकारी नौकरी करने का बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है। इसके लिए आवेदन है जो कि ऑफलाइन के माध्यम से लिया जा रहा है। तो आप लोगों को जो कि इसके लिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना होगा और आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म को कहाँ भेजना है और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके साथ ही आप लोगों का इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या आप लोगों को है जो कि यहाँ पे योग्यता रखा गया, उम्र सीमा क्या रखा गया है, फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हम आपको फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह का नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसका डेट यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों का है जो कि 6 तारीख के डेट में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। जारी किया गया है बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे विषय में आपको बताया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ में फ्लोवर श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा हेतु नियोजन विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। इसमें आप लोगों का है जो कि 118 रिक्त पद आप लोगों का होने वाला है। आप लोगों को नीचे और स्क्रॉल करते हैं, देखेंगे यहाँ पे आप लोगों का है जो कि पोस्ट वाइज और कौन से कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है ये आपको बताया गया है। देखेंगे यहाँ पे रिक्त पदों की पदवार कोटिवार संख्या निम्नवत दिया गया है। सबसे पहले पोस्ट की बात करें आप लोगों का तो रसोइया का, तो रसोइया में देखेंगे कुल आप लोगों का रिक्त पद होने वाला है 9 पद पर, जिसमें यहाँ पे देखेंगे आरक्षित कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सभी आप लोगों का कैटेगरी वाइज है यहाँ पे आप लोगों का है जो कि आपको दिया गया है। और आप लोगों को इसमें है जो कि महिलाओं के लिए है जो कि 35% है जो कि आप लोगों का है जो कि आरक्षित सीट रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों का सेकंड नंबर पर जल वाहक है, जिसमें टोटल पोस्ट आप लोगों का 18 होने वाला है। उसके बाद नाई का है, नाई में 37 पोस्ट होने वाला है। धोबी का है, धोबी जो कि यहाँ पे कपड़ा जो धोते हैं उनके लिए यहाँ पे 31 पोस्ट होने वाला है। उसके बाद झाड़ूकस का यानी कि जो झाड़ू पोछा लगाते हैं उनको जो कि यहाँ पे 23 पोस्ट होने वाला है। कुल आप लोगों का बात करें तो 118 पोस्ट आप लोगों का होने वाला है। अब दोस्तों आप लोगों को नियोजन का अवधि बताया गया है, यानी कि ये आप लोगों का जो वैकेंसी होने वाला है ये संविदा के आधार पर 5 वर्षों के लिए है जो कि आपको किया जाएगा। उसके बाद आप लोग 5 वर्ष आप पूरा कर लेते हैं जिसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपकी कार्य क्षमता और आचरण यानी कि अच्छा से आप लोग काम करते हैं तो आपको जो कि अगले 10 वर्षों तक है जो कि सेवा विस्तार दिया जाएगा। और ये आप लोगों का हर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो वैकेंसी होती है उसमें आप लोगों का जो कि बढ़ाया जाता है। तो आप लोग जो कि यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में 60 वर्ष की आयु होने तक के पश्चात सेवा विस्तार नहीं जाए, यानी कि 60 वर्षों तक आप लोगों का जो कि सेवा विस्तार आप लोगों को मिल सकता है। उम्र सीमा की बात करें तो आप लोगों का न्यूनतम यहाँ पे उम्र सीमा 18 वर्ष होने वाला है और अधिकतम है जो कि 40 वर्ष होने वाला है। उम्र सीमा की गणना आप लोगों को किया जाएगा 1/12/2025 को आप लोगों जो कि न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अब योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पद नाम आपका दिया गया है रसोइया का, आप लोगों को 22,000 रुपये प्रति माह आप लोगों को जो कि सिलेक्शन होने पर मिलने वाला है। उसमें योग्यता आप लोगों का मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और शाकाहारी मांसाहारी भोजन बनाने में निपुणता होना चाहिए।
भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आप लोगों का दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का शाकाहारी व मांसाहारी भोजन बनाने के लिए इसमें आप लोगों को जो कि बनाना आना चाहिए, ये आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जलवाहक का है, इसमें भी आप लोगों को 22,000 रुपये महीना आपको मिलने वाला है। मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में यहाँ पे आप लोगों को निपुणता होना चाहिए और इसमें भी वही कंडीशन रखा गया है, दस्तावेज का सत्यापन होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा और आप लोगों का दस्ता परीक्षा लिया जाएगा शाकाहारी मांसाहारी भोजन बनाने के लिए। उसके बाद नाई का है, जो कि यहाँ पे बाल काटते हैं उनके लिए है, 22,000 रुपये उनके लिए भी सैलरी होने वाला है और आपको यहाँ पे मैट्रिक का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नाई संबंधी कार्य में निपुणता आवश्यक है और इसमें भी वही प्रोसेस है, आप लोगों का दस्तावेज का सत्यापन होगा, साक्षात्कार होगा, उसके बाद इसके लिए दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का है जो कि धोबी में भी वही आप लोगों का सेम कंडीशन है, 22,000 रुपये प्रति माह आप लोगों को है जो कि यहाँ पे महीना मिलने वाला है। मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, धोबी संबंधी कार्य आप लोगों को जो कि अच्छी प्रकार से आना चाहिए। इसमें भी भर्ती प्रक्रिया में आप लोगों का है जो कि दस्तावेज का सत्यापन होगा, साक्षात्कार होगा, उसके बाद दस्ता परीक्षा होगा। उसके बाद झाड़ूकस, यानी कि ये आप लोगों का है जो कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए 22,000 रुपये महीना होने वाला है। मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, झाड़ूकस संबंधी कार्य में निपुणता आवश्यक है, उसके बाद इसका भी प्रोसेस वही है। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो जो भी SC/ST कैटेगरी से आते हैं उनको है जो कि यहाँ पे जाति और उनका है जो कि आवासीय लगाना होगा। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है जाति और आवासीय आप लोगों को जो कि लगाना होगा। जो BC और EBC कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि आप लोग जानते होंगे जिसे NCL भी बोला जाता है, ये आपको लगाना होगा। उसके साथ ही आप लोगों का है जो कि निवास प्रमाण पत्र अस्थायी बिहार का आपको यहाँ पे लगाना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये आप लोगों को बैंक चेक के माध्यम से या आप लोग DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर कमांडेड STRF के नाम के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करना होगा। यानी कि आप लोगों के जी कोई भी बैंक में जाइएगा और बोलिएगा कि 100 रुपये का हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनेगा तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कमांडेड STRF के नाम से जो कि ये आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो ये आपको जो कि बना लेना है, उसके साथ ही आप लोगों को जो कि जो फॉर्म भरेंगे उसी में आपको ये डाल देना होगा। अब बात करें आप लोगों का जो कि आवेदन पत्र के साथ कौन कौन सा दस्तावेज आपको जो कि साथ में लगाना होगा, तो सबसे पहले आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है, मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको लगाना होगा। उसके बाद बात करें अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप क्रीमी लेयर यानी कि BC OBC EBC से आते हैं तो आप लोगों को जो कि NCL लगाना होगा। उसके साथ ही आप लोगों को आय प्रमाण पत्र और आप लोगों का जो कि निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद आधार कार्ड का छाया प्रति है जो कि आपको लगाना होगा। उसके बाद आप लोगों का 2 हालिया पासपोर्ट साइज स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो एक आवेदन पर चिपका हुआ होगा व दूसरा आवेदन के साथ संलग्न किया हुआ रहेगा। तो ये वो आपको है जो कि फॉर्म रहेगा उस पर चिपका लेना है और एक आपको है जो कि उसके साथ आपको जो कि संलग्न कर लेना है और आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होगा ये आपको बोला गया स्व अभिप्रमाणित। तो स्व अभिप्रमाणित होता है जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके नीचे आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट है, कोई सब सर्टिफिकेट जो भी है आधार कार्ड पे है, आप लोगों को सिग्नेचर कर देना है अपना और उसके साथ आपको डेट लिख देना है। यही आप लोगों का स्व अभिप्रमाणित पत्र होता है। उसके बाद आप लोगों को 2 स्वपता लिखा लिफाफा, यानी कि ये क्या होता है, 2 स्वपता लिखा लिफाफा। तो जो आप लिफाफा में आप लोग भेजेंगे उससे आप लोगों को एक छोटा सा लिफाफा आपको दो ले लेना है, 2 क्योंकि यहाँ पे बोला गया है और उसी में आपको जो कि आवेदन पत्र के साथ डाल देना है और आप लोगों को वहाँ पे पूरा एड्रेस आपको जो कि लिख देना है, ताकि आप लोगों का इसके फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को बुलाहट होगा साक्षात्कार के लिए, तो आपको उसी पते पर आप लोगों का उसी लिफाफा का प्रयोग करके आप लोगों को है जो कि यहाँ पे कॉल लेटर भेजा जाएगा। आगे दोस्तों बताया गया है कि अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन को पंजीकृत डाक के साथ नीचे दिए गए
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए प्रेषित करना होगा। और देखिए आप लोगों को कहाँ आपको फॉर्म भरकर भेजना होगा, तो समादेष्टा राज्य आपदा मोचन बल SDRF लई रोड HPCL के पास बिहटा पटना, और ये पिन कोड देना होगा। इसी के आप लोगों को है जो कि पता पर आपको ये फॉर्म को भेजना होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपरोक्त पते पर आवश्यक प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो अगले 6 तारीख से पहले जो ये आपको पता बताया गया है, इसमें आप लोगों को है जो कि पता पर पहुंच जाना चाहिए, आपको बताया गया है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि भर्ती हेतु आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपनी है जो कि जो भी फॉर्म भरेंगे वो अपनी लिखावट में भरेंगे, और आप लोगों को है जो कि मोटे अक्षरों में है जो कि लिफाफे के ऊपर इसका जो कि पद जो आपको है, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका पद का नाम लिखा होना चाहिए, जो कि हम आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार, जांच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से आपको जो कि सूचना दिया जाएगा। उन उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, और आप लोगों को जो कि यहाँ पर बताएगा अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो संबंध में निर्णय ले लें तो विभाग स्वतंत्र होगा। उसके बाद आगे बताया गया है साक्षात्कार, टेस्ट आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के लिए कोई TA DA ये कुछ आपको देना नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक पड़ने पर राज्य या राज्य के बाहर भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वाहिनी कार्यरत में चयनित अभ्यर्थियों से अपने ट्रेड के अलावा अन्य ट्रेड का भी कार्य लिया जा सकता है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे आप लोगों को जो कि दिया गया है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का आवेदन फॉर्म SDRF में संविदा के आधार पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र। ये आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने इस फॉर्म को शेयर कर दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट आप इस नोटिफिकेशन को, इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का गलती और मिस्टेक ना हो। तो देखिए ऊपर में रजिस्टर नंबर दिया गया, इसको आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि लिखा गया है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आवेदन पत्र का नाम दिया गया है, जैसे कि जो भी आवेदन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसमें जैसे कि आप लोग है जो कि नाई के पद पर लिखना आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इस वाले बॉक्स में आपको नाई लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज जो हालिया का आपका होगा वो यहाँ पे चिपका देना है, और यहाँ पे उसके बाद क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है जो भी आपका नाम होगा। देखिएगा अब सबसे फर्स्ट में पूछ रहा है आपका पूरा नाम, जो भी आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट पर नाम है वो आपको नाम लिख देना है। पिता का नाम जो भी है वो लिख देना है। स्थायी पता यानी कि जो भी है ग्राम, पोस्ट, जो भी आपका थाना है, पिन कोड, ये सब आपका जो कि पूरा डिटेल में आपका पूरा पत्राचार का पता लिख देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दे देना है। राष्ट्रीयता में यहाँ पे भारतीय लिख देना है। धर्म जो भी आप धर्म से आते हैं वो लिख देना है। जाति जो भी है आपका वो लिख देना है। उसके बाद आरक्षण कोटि आप लोगों का क्या है, जैसे कि जनरल है, EWS है, BC EBC जो भी है, तो आप जिस भी आप लोग धर्म से आते हो, जैसे कि जो भी आप धर्म से आते हो जो भी आप कोटि से आते हो उसके सामने आपको टिक कर देना है। जन्म तिथि को यहाँ पे पूरा लिख देना है। उसके बाद पूछ रहा है 1/1/2025 को आपका उम्र है जो कि कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आपको उम्र लिख देना है। और पहचान आपको 2 मांगा जा रहा है, तो आपको जो भी शरीर में कटा छटा या कोई भी तिल का निशान हो उसका जो कि 2 यहाँ पे निशान आपको बता देना है। शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आपको लिख देना है। अन्य योग्यता आपको पूछा जा रहा अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसका यहाँ पे आपको लिखना होगा। आप विवाहित है या अविवाहित है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जांच, पुलिस केस, अपराध में यदि कोई हो तो यहाँ पे ब्यौरा सहित दे दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा अनुलग्नकों की सूची, यानी कि जो भी आप फॉर्म के साथ आप लोग डॉक्यूमेंट देते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट देंगे तो इसके बगल में मैट्रिक का मार्कशीट लिख देंगे। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाएंगे तो आधार कार्ड का यहाँ पे लिख देंगे आधार कार्ड। उसके बाद आप लोग का जो भी यहाँ पे जातीय
जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, जाति प्रमाण पत्र लिख देंगे। आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे, आवासीय प्रमाण पत्र लिख देंगे। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ दे रहे हैं वो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डेट देना है, स्थान लिख देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका। उसके बाद आप लोग जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसका डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर कर देना है। देखेंगे यहाँ पे बताया कि उम्मीदवारों को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से अंकित पते पर उपलब्ध कराना है। देखेंगे ये इसी पते पर आप लोगों को है जो कि फॉर्म को भेजना है। तो फॉर्म को कैसे भेजना है, चलिए इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, आपको किताब के दुकान पे जाना और इस तरह का है जो कि आपको लिफाफा ले लेना है। ये फ़ोटो में आपको छोटा दिख रहा है, आप वहाँ पे लेंगे तो ये आपको लंबा होगा और चौड़ा होगा। तो इस तरह का आपको लिफाफा रहेगा। ये ऊपरी भाग है और ये आपको निचली भाग है। तो ऊपरी भाग पर आप लोगों को देखिए क्या-क्या लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम लिखना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि नाई पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार से जैसे कि लिखा हुआ है, नाई पद हेतु आवेदन। उसके बाद आप लोगों को फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। फॉर्म के बाद आप लोगों को जो कि यहाँ पे नाम जो भी है वो लिखना है, गांव जो भी है, पोस्ट लिखना है, आप लोगों का थाना जो भी है, जिला जो भी है, पिन नंबर जो भी है और आपको मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को टू यानी कि जहां आप भेज रहे हैं इस फॉर्म को उसका है जो कि यहाँ पे फॉर्म नोटिफिकेशन में भी इसका एड्रेस दिया गया है, वही आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इस तरह से आप लोगों को कॉर्नर में आपको जो कि नीचे में लिख देना है टू करके और यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि सभी जो भी आप लोगों को आवेदन फॉर्म है उसमें आप लोगों को फॉर्म के साथ दो इससे छोटा दो और लिफाफा को इसमें डाल देना है और आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट के साथ स्व भी प्रमाणित करके इस वाले आपको लिफाफा में अंदर डाल देना है। और डालने के बाद इसको है जो कि यहाँ पे इसको चिपका देना है। चिपका कर आपको जो कि जो भी आपका नज़दीकी डाकघर है वहाँ से जाकर आप लोग जो कि आपको वहाँ से भेज देना होगा। और आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इसके साथ लगाना होगा। और आप लोगों को है जो कि इस पते पर आप लोगों को जैसे आपको बताया गया इस प्रकार से आप भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके लिए हम और एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएं, फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं उसका एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।